जूलियट का प्यार अधूरा क्यों रह गया? एक अधूरे प्यार की ये कहानी। भारत के बहुत से ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों के मुलाजिम, वहाँ के दुकानदार और तमाम लोग जय को पहचानते थे। इस बार जय गाइड के रूप में बोध गया गया हुआ था। विदेशी पर्यटकों में उसकी मुलाकात जूलियट और उसकी माँ से हुई। जय अपने घूमने फिरने के शौक को पूरा करने के लिए गाइड बन गया था। उसने इतिहास ऑनर्स से ग्रेजुएशन की थी। उसके पास अपने पुरखों की खूब सारी दौलत थी। जय के पिता एक किसान थे। पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा ज़मीन उन्हीं के पास थी। उन्होंने खेती की देखभाल के लिए नौकर रखे हुए थे। जय 3 बहनों में अकेला भाई था। तीनों बहनों की नामी खानदान में शादी हुई थी। जय की माँ एक घरेलू औरत थी। भारत की बहुत सी ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों के मुलाजिम, वहाँ के दुकानदार, तमाम लोग जय को पहचानते थे। इस बार जय गाइड के रूप में बोध गया हुआ था। विदेशी पर्यटकों में उसकी मुलाकात जूलियट और उसकी माँ से हुई। जूलियट की उम्र 19 साल थी। वह अपनी माँ के साथ ताजमहल देखने आई थी। जूलियट और उसकी माँ को जय का जानकारी देने का तरीका बहुत पसंद आता है, इसलिए उन्होंने उसे अपना पर्सनल गाइड बना लिया। पहली ही नज़र में जूलियट को जय का कसरती बदन भा गया और वह उसके तीखे नैन नक्श पर फिदा हो गई। जय दोपहर के भोजन के लिए भारतीय व्यंजन खिलाने के लिए उन्हें एक होटल में ले गया। जूलियट को खाना इतना तीखा लगा कि उसने पानी पीने की जल्दी में गर्मा गर्म सब्जी जय के ऊपर गिरा दी और फिर वह अपने रुमाल से बड़े प्यार और अपनेपन से साफ किया। अब जय भी जूलियट की तरफ खिंचने लगा। जूलियट और उसकी माँ की ताजमहल देखने की बहुत इच्छा थी और जय का गांव आगरा में ताजमहल के पास ही था। बोध गया और एयरपोर्ट के रास्ते के बीच में बड़ी नदी पड़ती थी। बारिश की वजह से नदी अपने उफान पर थी। जय के बार बार मना करने के बावजूद नाविक ने ज़्यादा मुसाफिर अपनी नाव में बिठा लिए। नाव बीच नदी में जाकर अपना कंट्रोल खोने लगी और नदी में पलट गई। इस वजह से बहुत से लोगों की जान चली गई। इस भयानक हादसे का जूलियट की माँ पर बहुत बुरा असर पड़ा और उन्होंने उसी समय अपने देश लौट जाने का फैसला ले लिया। पर इस हादसे के बाद जय जूलियट की निगाह में उसका असली हीरो बन गया। वह उसे मन ही मन अपना सब कुछ मानने लगी और उसकी दीवानी हो गई। पर माँ की जिद के आगे झुककर जूलियट को वापस अपने देश लौट जाना पड़ा। वह अपने घर लौटने के बाद भी जूलियट दिन में एक बार जय को फ़ोन जरूर करती थी। एक दिन जय अपने घर की छत पर बैठा हुआ था। गुलाबी मौसम था। जय की छत पर गमलों में फूलों के पौधे लगे हुए थे। उन फूलों की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। उसी समय जूलियट का फ़ोन आ गया। उस दिन जय सुबह से ही रोमांटिक था। वह फ़ोन पर जूलियट के बालों, होठों और रंग रूप की बहुत तारीफ करने लगा और फिर हिम्मत करके अपने प्यार का इजहार कर दिया। जूलियट तो प्यार के ये खूबसूरत शब्द सुनने के लिए कब से बेकरार थी। वह बिना सोचे समझे जय को प्रस्ताव को अपना लेती है। फिर उन दोनों के प्यार का सिलसिला शुरू हो जाता है। जय का फ़ोन सुनने के बाद जूलियट ने अपनी माँ को बताया कि वह जय से बहुत प्यार करती है और वह उसी समय भारत आने का फैसला लेती है। जय जूलियट और उसकी माँ को एयरपोर्ट से सीधे अपने घर से लेकर आया। वहाँ उसकी शादी की तैयारियाँ बहुत ज़ोर शोर से चल रही थी। शादी बहुत धूमधाम और शानो शौकत से होने वाली थी। जूलियट से मिलने के बाद जय की माँ और उसकी तीनों बहनों को जूलियट का स्वभाव इतना मीठा और सुंदर लगा कि वे भी जूलियट को पसंद करने लगी। जय के पिता को भी जूलियट बहुत अच्छी लड़की लगी। शादी के रीति रिवाज शुरू हो गए थे। जूलियट को हल्दी और गीतों की रस्म बहुत पसंद आई और उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि वह बार बार यही सोच रही थी कि काश वह जय की दुल्हन होती। शादी का दिन आ गया और जय की शादी भी हो गई। जूलियट की माँ को भारतीय शादी के रीति रिवाज
और खान पान बहुत पसंद आए, पर उन्हें अपनी बेटी के दुख का एहसास भी था। उन्हें भी जय बहुत पसंद था। जय की बारात जिस दिन वापस आती है, जूलियट उसी दिन दुखी मन से अपनी माँ के साथ अपने देश लौट जाने का फैसला लेती है। जय बहुत गुजारिश करके जूलियट को रोक लेता है। जय उनसे कहता है, मैं जिंदगी भर आप लोगों को भूल नहीं सकता। मेरे घर के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। मैं गाइड का काम छोड़ दूंगा। मेरी आखिरी इच्छा आप लोगों को ताजमहल दिखाने की है। जूलियट और उसकी माँ जय के साथ ताजमहल देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज ही के दिन जय की सुहागरात थी, पर जय जूलियट और उसकी माँ को ताजमहल दिखाने के लिए घर से निकल जाता है। जय की माँ और बहनें जूलियट और उसकी माँ को बहुत से उपहार देती हैं। उन्हें ताजमहल घुमाने के बाद जय दोपहर को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। जूलियट को फिर खाना बहुत तीखा लगता है। वह हड़बड़ाहट में फिर उसी तरह गर्म सब्जी जय पर गिरा देती है। दोबारा वही घटना होने पर वे दोनों हंसने लगते हैं। फिर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जय जूलियट को छोटा सा खूबसूरत ताजमहल उपहार में देता है। जूलियट की माँ को वह भारत की ऐतिहासिक चीज़ें उपहार में देता है। जूलियट एयरपोर्ट पर बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर जय को देखती है, फिर बाय बाय करके अपनी माँ के साथ अपने देश चली जाती है। इस तरह जूलियट का प्यार अधूरा रह जाता है।